हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एग्रीकल्चर के 50 बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ। ये 2008 से लगा करके 2016 तक एग्रीकल्चर की यूपी बोर्ड की परीक्षा में लगातार आए हैं और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको प्रश्न जल्दी जल्दी बताऊंगा, तो अपना ध्यान वीडियो पे रखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न मिस ना हो। और इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसे आप नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। बुआई के लिए समूचे आलू का आकार होना चाहिए। 2008 की कृषि विज्ञान भाग 1 में पूछा गया था, मतलब फर्स्ट ईयर में जो एग्रीकल्चर की किताब है एग्रोनॉमी, उसका जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है 2.5 सेंटीमीटर। दूसरा, शरदकालीन गन्ने की बुआई की जाती है अक्टूबर में। निम्न में से कौन सी दलहनी फसल है? तो देखिए दोस्तों, आपको लग सकता है कि मूंगफली दलहनी फसल है क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी कुल से आती है, फेबेसी कुल की है, लेकिन नहीं। मूंगफली तिलहनी फसल है क्योंकि इससे तेल प्राप्त होता है। इसका उपयोग दाल के रूप में हम लोग नहीं करते, चने का उपयोग दाल के रूप में करते हैं, इसलिए दलहनी फसल है। निम्न में से किस फसल को न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है? धान को तो आपको पता ही है, बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गन्ना और आलू को भी पानी की अधिक आवश्यकता होती है। इनमें से जो चना है उसे इनमें से सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब है चना। फसलों के लिए भूमि में किस तत्व की अत्यंत कमी है? नाइट्रोजन की। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसमें सोयाबीन खरीफ की फसल है। धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है, तो धान में 66% चावल होता है। निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग की जाती है? नहीं की जाती है। तो सनई, ढैंचा और लोबिया, इनका प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। ज्वार अनाज की फसल है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, इसलिए इसका प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा द्वितीय पोषक तत्व है? नाइट्रोजन प्राथमिक पोषक तत्व है। जिंक और बोरान ये तो सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, माइक्रो एलिमेंट्स, इसलिए इसका सही जवाब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम द्वितीय पोषक तत्व है। द्वितीय पोषक तत्व को गौण पोषक तत्व भी कहते हैं। गन्ने में कोल्हू द्वारा निकालने वाले रस की प्रतिशत मात्रा होती है 66%। निम्न में से कौन दलहनी फसल नहीं है? आप लोगों ने मटर की दाल खाई होगी, चने की दाल खाई होगी, मसूर की दाल खाई होगी, लेकिन कपास की दाल कभी नहीं खाई होगी। कौन सी फसल भूमि के अंदर तैयार होती है? तो मूंगफली भूमि के अंदर तैयार होती है। निम्न में से कौन प्रमुख पोषक तत्व नहीं है? फास्फोरस प्राथमिक पोषक तत्व है, पोटेशियम भी प्राथमिक पोषक तत्व है, नाइट्रोजन भी मुख्य पोषक तत्व है, लेकिन गंधक एक गौण पोषक तत्व है। ये प्रश्न आप देख रहे हैं इस तरह के पूछे जा रहे हैं जिनमें लिखा है कि कौन सा प्रमुख पोषक तत्व है, कौन सा द्वितीय पोषक तत्व है, या कौन सा निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसके ऊपर मैं एक पहले वीडियो दे चुका हूँ, आपको मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां जाके इसे देख सकते हैं। आलू की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, तो 30 से 35 क्विंटल होती है। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? आप सबको पता होगा, 16%। निम्न में से कौन तिलहनी फसल नहीं है? तो सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, इन सबसे तेल प्राप्त होता है। बरसीम तिलहनी फसल नहीं है, बरसीम का उपयोग चारे के रूप में करते हैं, तो ये चारे वाली फसल है। और बाकी आपको पता ही है, मूंगफली लेग्युमिनेसी कुल की है, लेकिन फिर भी वो तिलहनी फसल है, दलहन नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन को स्थिर किया जाता है? तो मूंगफली के द्वारा, क्योंकि ये लेग्युमिनेसी कुल की है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? नाइट्रोजन प्राथमिक पोषक तत्व है, गंधक भी गौण पोषक तत्व है, लेकिन यह सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। पोटेशियम प्राथमिक पोषक तत्व है, बोरान सूक्ष्म पोषक तत्व है। देर से बोई गई गेहूं की फसल की बीज दर होती है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सामान्य विधि द्वारा आरोपित धान की पौध की उम्र होती है 21 से 25 दिन। निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो इसमें चना, मटर, अरहर ये सब दलहन की फसल है, क्योंकि आपने चने की दाल खाई होगी, मटर की खाई होगी, अरहर की खाई होगी, लेकिन कपास की दाल नहीं खाई होगी आपने, तो कपास दलहनी फसल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर नहीं किया जाता है? तो कपास के द्वारा नाइट्रोजन स्थिर नहीं किया जाता है। बाकी चना, मटर और मूंगफली ये सब लेग्यूमिनेसी कुल की है, फेबेसी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो इसमें नाइट्रोजन मैं आपको बता चुका हूँ प्राथमिक पोषक तत्व है, मैग्नीशियम, गंधक द्वितीय पोषक तत्व है, और जिंक
ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म तत्व है। बौनी किस्मों की उन्नतशील प्रजाति के गेहूं में नाइट्रोजन देने की दर है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है? तो धान में लगती है और ये जिंक या जस्ते की कमी से होती है। बाजरे का जन्म स्थान अफ्रीका है। लोहित प्रजाति है कपास की। भूमि में जीवांश प्रतिशत है 5%। संकर धान का बीज दर प्रति हेक्टेयर है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कपास में ओटाई प्रतिशत होती है तो ये 24 से 43% होती है। गेहूं की बौनी जातियों के जनक दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ही हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक हैं भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विकास प्रजाति है कपास की। बुआई की श्री पद्धति SRI इसका फुल फॉर्म सिस्टमैटिक राइस इंटेंसिफिकेशन पद्धति किस फसल से संबंधित है? तो धान से संबंधित है भाइयों। गन्ना पकने पर वृक्ष प्रतिशत होना चाहिए 17% से अधिक होना चाहिए। तंबाकू की 1 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु पौधे प्राप्त करने के लिए कितना बीज पर्याप्त रहता है? इनका सही जवाब इनमें से कोई भी नहीं है। अंबर कंपोजिट किस्म है मक्के की बेशक। निम्न में से मूंगफली की न फैलने वाली प्रजाति है ज्योति। धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए उर्वरकों की संस्तुत मात्रा है 120-60-60। 120-60-60 क्या है? तो दोस्तों ये जो 120 लिखा है मतलब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस फिर 60 किलोग्राम पोटेशियम किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। श्री पद्धति में धान की बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यूपी 319 किस्म है गेहूं की। इस देश में धान की खेती है तो आवश्यकता तापक्रम होता है। कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम चाहिए होता है। मक्के के दानों में स्टार्च का प्रतिशत होता है 77%। साधारण गेहूं की प्रति हेक्टेयर बीज दर 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। निम्न में से किस क्रम में बीज शोधन करना चाहिए? तो देखिए इसमें सही जवाब है आपका राइजोबियम फंजीसाइड फिर इंसेक्टिसाइड। सबसे पहले राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करेंगे, उसके बाद फंजीसाइड मतलब फफूंदी नाशक से और उसके बाद इंसेक्टिसाइड। किस गहराई पर बाजरे का बीज बोया जाता है? तो 3 से 4 मीटर पर बोया जाता है। सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर। और दोस्तों जरा इसे देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि किस गहराई पर बाजरे का बीज बोया जाता है 3 से 4 सेंटीमीटर। और प्रश्न ये भी पूछ रहा था कि गेहूं का बीज कितनी गहराई पर बोया जाता है? तो इसे याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर की गहराई पर लगभग गेहूं का बीज बोया जाता है। अगर इससे ज्यादा गहराई पर बोएंगे तो गेहूं के पौधे बाहर नहीं निकल पाएंगे भूमि से। सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस मृदा का है? जलोढ़। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत आप सबको पता है, लगभग सबको पता है 0.03%। कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की प्रजाति है? दोस्तों कुफरी क्या है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो शिमला में एक जगह है कुफरी जहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। वहां से जितनी प्रजातियां निकलती हैं आलू की उन सब के नाम के आगे कुफरी लगा होता है क्योंकि ये कुफरी से निकली है। तो ये आलू की प्रजाति है। कुफरी जवाहर, कुफरी नौताल, कुफरी बादशाह, कुफरी चंद्रमुखी। तो गन्ने में चीनी की प्रतिशतता 8 से 11 होती है। और मैं जो आपको बता रहा था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, मतलब लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्हें यूनिवर्सल क्वेश्चन हमारे गुरुजी कहते थे। तो ये रहे वो यूनिवर्सल क्वेश्चन। धान में खैरा रोग का कारण। सोयाबीन की जड़ में कौन सा जीवाणु रहता है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा। चने की दाल में प्रोटीन 21% होती है। सरसों की बीज दर 5 से 6 किलोग्राम मैं पीछे बता चुका हूँ। गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम, हाँ ये आपको जरूर याद होना चाहिए, फाइलेरिस माइनर। पूछा था फाइलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? तो आपको पता होना चाहिए गेहूं का ही मामा है। डेपोक विधि संबंधित है, ये भी चावल उगाने की ही विधि है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको श्री पद्धति बताई थी। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि श्री पद्धति का विकास किस देश से हुआ है? अगर आपको पता हो
कि मदागास्कर से हुआ है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दीजिए, APPT आपको वहीं पर मिल जाएगी।